जय हिंद दोस्तों। देखिए आज की जो क्लास रहेगी ना बहुत ही बेहतरीन रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 12/11/2018 शिफ्ट सेकंड का ये क्वेश्चन जो दिए हुए है ना, देखिए जरा लिखा क्या है। यदि सेक 4 घात में कितना लिखा है 4, सेक 4 5 माइनस सेक स्क्वायर 5 बराबर 5 है तो tan 4 5 लिखा है प्लस tan स्क्वायर का मान, ये संख्या सेक में दिया हुआ है। ये पूरा किस में दिया है? सेक में। tan में पूछ रहा है, इसको किस प्रकार चेंज करेंगे। देखिए आप एक समीकरण जो इस tan और सेक को मतलब संतुष्ट करता है उसको पहले समझिए। लिख सकते हैं, यह होता ही है tan स्क्वायर थीटा, या फाई का हो या थीटा का हो, कोण से अभी कोई मतलब नहीं, प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा, सेक में आया है तो सेक में ही उसको चेंज करना है। कहता है tan, और ये tan के घाते 4 और tan के घाते 2 का मान पूछ रहा है। सेक के पदों में 5 लिखा हुआ है और माइनस बीच में लगा हुआ है। आप करेंगे क्या, इसको इस वाले संख्या को एक को चेंज कर सकते हैं, उधर पक्षांतर कर दीजिए। जब पक्षांतर करेंगे तो यहां पर मिलेगा, देखिए tan स्क्वायर बराबर सेक के घाते 2 माइनस 1। क्लियर? जब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक होगा, लेकिन इस tan को बचाते हुए एक को पक्षांतर कर दिया, ये सर्वसम। जब इस संख्या को यहां से देखेंगे ना, घात 4 लिखी है, घात 2 लिखी है, इसी को हम पुनः उतारते हैं। क्या लिखेंगे? सेक के घाते 4 फाई माइनस सेक के घाते 2 फाई और बराबर में लिखा है 5। आपको करना क्या है, इन दोनों से सेक कॉमन ले लो। जैसे ही कॉमन लेते हैं ना, आपका यहां बनेगा सेक स्क्वायर फाई और सेक स्क्वायर फाई माइनस 1 बराबर में लिखा है 5। देखिए इन दोनों से कॉमन निकाला है। ठीक है, सेक स्क्वायर की जगह ये लिख दो और इसकी जगह में tan लिख दो। कहने का मतलब ये जो आपको पहले बताया ना, समीकरण 1 कह दो, इसको समीकरण 2 कह दो। तो जब समीकरण 1 को देखते हो ना, तो सेक स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस 1, ठीक, तो यहां इसकी जगह क्योंकि सेक लिखा है तो ये पद लिख सकते हो tan स्क्वायर प्लस 1, 5 भी कर सकते हो। ठीक है, कोष्टक में बंद कर दो। इस सेक की जगह लिखा, लेकिन इसकी जगह आपको क्या लिखना है, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस 1 तो tan लिखा हुआ है, लिख दो tan स्क्वायर 5 बराबर 5। इस संख्या को या tan स्क्वायर को अंदर गुणा करवा दो, लिखोगे tan के घाते 4 5 प्लस 1 के साथ गुणा होगा तो tan स्क्वायर 5 बराबर 5। ये आंसर आ गया। ठीक, इसी का मान पूछ रहा था, कितना होगा 5। विकल्प नंबर बी कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझिए जरा। क्रम 17, फिर खाली स्थान पड़ा हुआ है 18 15 19 14 20 13 में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब आपको यहां हम समझा रहे हैं, लिखा क्या है 17 के बाद खाली स्थान पड़ा हुआ है 18, फिर कामा लगा हुआ है 15, फिर कामा लगा हुआ है 19 के बाद फिर लिखा है 14 के बाद लिखा है 20, फिर लिखा है 13। इस तरह संख्याएं दी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं मिल गई आपको। ठीक, अब ये सीरीज बनी हुई है, किस प्रकार है उसे थोड़ी समझने की कोशिश करो। ठीक है, आपको हम यहां बता रहे हैं, देखिए 17 के बाद तुरंत 18 मिल रहा है, एक पद विलुप्त है, फिर 18 के बाद यहां 19 मिल रहा है, 19 के बाद फिर 20 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां यदि 17 में 1 जोड़ोगे तो 18 मिल जाएगा, फिर 18 में 1 जोड़ोगे तो 19 मिल जाएगा, 19 में 1 जोड़ोगे तो 20 मिल जाएगा। ठीक, यहां तक तो बढ़ोतरी हुई, लेकिन अगर हम इधर से चलते हैं इस ओर, तो यहां जैसे देखा 13 से 14 मिल गया, प्लस 1 तो करोगे,
फिर यहां से 1 जोड़ेंगे तो 15 मिल गया, क्योंकि 14 से 1 15 हो गया। 15 से 1 अगर जोड़ते हैं तो यहां पर 16 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, विलुप्त संख्या यही थी 16। अब देखते हैं विकल्प में है कि नहीं। ये तीसरा विकल्प कंप्लीट। ठीक, इस तरह हम संख्याओं को चेक कर सकते हैं और विकल्प अपना ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा विकल्प, ये दूसरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक बार हम फिर से उसको दोहराते हैं। क्रम 17, 18, 15, 19, 14 और 20, 13 इस प्रकार कहता है कि लुप्त पद, मतलब यहां पर खाली पद है, यहां खाली पड़ा हुआ है, आपको ढूंढना है। किस प्रकार ढूंढेंगे? तो आपको करना क्या है, देखिए इसी में 1 जोड़ा तो 18, 1 जोड़ेंगे तो 19, 1 जोड़ेंगे 20, एक एक अंक छोड़ के मिल रहा है। अब इधर से देख लो, यदि 1 जोड़ेंगे तो 14, 1 जोड़ेंगे तो 15, 1 जोड़ेंगे तो 16। ये 16 विकल्प अगर कहीं मिल रहा हो, सी नंबर में मिल रहा है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। तीसरे में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,404 का वर्गमूल कितना है। यदि आप इस संख्या को देखें ना, आप इस तरह लिख सकते हैं अंडर रूट में, क्योंकि वर्गमूल का मतलब है अंडर रूट। 10, 40, 4, इसे तोड़कर इन संख्याओं में कोई ना कोई मिलता होगा। ठीक, तो आप समझिए जरा, देखिए लास्ट में 4 है, लास्ट में 4 किस पहाड़े में आता है, लास्ट की संख्या को देख लो। जैसे यहां पर देखिए 4 लिखा है, 4 को यदि 4 बार करेंगे तो 4 चौको 16, लास्ट में 6 आता है, इसका मतलब कि ये विकल्प हो ही नहीं सकता, ये फाइनल हो गया। ठीक, इसके बाद इधर देख लो 8 8 64, क्यों? क्योंकि आप लिखेंगे 98 गुणे 98। क्लियर? तो 8 8 64, इसका मतलब कि 4 विकल्प में होगा, कहीं ना कहीं लास्ट में 4 आना है। इसका भी हो सकता है, लेकिन अभी और आगे चेक कर ले रहे हैं। ये लिखा है 106, 106 का मतलब है कि आप लिखेंगे 106 गुणे 106, तो 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 6 का 36, 36 गिरी पूरा लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में 6 मिल रहा है, जबकि होना चाहिए 4। इसका मतलब ये विकल्प भी नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं भाई, देखिए विकल्पों से ही हम छांट पा रहे हैं, और यदि डायरेक्ट करना है तो उसका तरीका भी बता देंगे। ठीक, क्योंकि जल्दबाजी में कैसे आप हल करेंगे उसके लिए है। अब आता है 102। 102 का मतलब है कि 102 गुणे 102 करेंगे, 2 दूनी 4 मिल तो गया, लेकिन अब सुन लो पहले, 2 विकल्पों में से कोई एक होगा। यदि एक को छांटना है तो कैसे आप छांट पाएंगे, समझिए जरा। आप जब लिखते हैं 100 गुणे 100 तो ये बन जाता है 10,000। क्लियर? 100 गुणे 100 का मतलब है 10,000। 10,000 से ज्यादा संख्या मिल रही है, इसका मतलब है कि 100 से ऊपर ही कोई संख्या होगी, तभी उसका वर्ग यहां प्राप्त हो सकेगा। 98 हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 98 का मतलब कि 100 से नीचे संख्या है, इसलिए इसको हम रखेंगे नहीं, विकल्प आपका ए कंप्लीट। ठीक, इसको एक बार चेक करके देखे ले रहे हैं। 102 गुणे 102, 2 दूनी 4, 0, 2 1 2, 3 ठो 0 लिखो, क्योंकि देखिए पहले 2 का पहाड़ा पढ़ लिया, फिर 0 का पढ़ लिया, फिर 1 का पढ़ते हैं। 2 1 2, 1, 0 हो गया, 4 0 1, आंसर हो गया। ठीक, लेकिन इस तरह आप शायद ना कर पाए, तो परेशान नहीं होइए, अभी हम दूसरा तरीका भी बताते हैं। ठीक, आप करेंगे क्या, ये लिखा है 10 0, 10 हो गया, 40 हो गया, 4, 10,404 का वर्गमूल निकालना है। आप करेंगे क्या, पीछे से या लास्ट संख्या से आप जोड़ा बनाना शुरू कर दें। इधर से देखिए ये जोड़ा बना, इधर से जोड़ा बना, जोड़े का मतलब 2 2 संख्याओं का जोड़ा बना रहे हैं, 0 4 और 0 4, बची संख्या क्या, 1। 1 को अब हम किस प्रकार, क्योंकि देखिए इसका जोड़ा नहीं बन रहा है ना, तो ऐसी संख्या ही रखेंगे जो 1 से बढ़ के ना आए। जैसे आप ऐसे लिखेंगे ना, ये भाग विधि से करते हैं ना, तो आप 1 को इस प्रकार व्यवस्थित करें, जैसे 1 का पहाड़ा यदि पढ़ लिया तो 1 बार पढ़ेंगे, 1 का पहाड़ा 1 ही बार पढ़ेंगे। यदि 2 का पढ़ते हैं तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 का पढ़ते हैं तो 3 बार, इसलिए 1 का जब पढ़ लिया तो 1 का पहाड़ा 1 बार, तो 1 ही आया। यहां पर माइनस चिन्ह लगाओ, लेकिन ये संख्या उतार दो यहाँ 1 और प्लस, तो 2 1
वो 1 1 2 हो गया। क्लियर। अब सुनो, 1 में 1 चला गया तो 0, ये संख्या 0 ही थी, बचा क्या आपके पास 0 और 4, ये पूरा जोड़ा उतार देंगे। ठीक, अब करना क्या है आपको, समझा ना, करना क्या है, ये लिखा है 4 जबकि लिखा है 2, यहां पर अगर एक बार भी करेंगे तो 21 हो जाएगी संख्या, इसलिए ये संख्या बड़ी हो जा रही है, ये छोटी है संख्या, भाग नहीं जा रहा है तो यहां लिख दोगे 0। ठीक है, भाग नहीं जा रहा है तो क्या लिखेंगे 0 और यहां फिर उतार देंगे 0। ठीक, और अगली संख्या 0 4 उतार लेंगे। क्लियर। अब देखो, संख्या के पहले 0 है, इसका कोई महत्व तो नहीं है, बाकी संख्या आपकी क्या लिखे 404, यहां पर लिखे 20 खाली। ठीक, यदि आप यहां 2 लिखेंगे तो 2 यहां लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा इस पूरे 202 में पढ़ेंगे, तो पहले 2 का 2 में 2 4 हो गया, 0 2 दूनी 4, लो भैया कट के ये 0 0, क्योंकि घटाना है तो 4 में 4 चला गया, 0 में कोई मतलब नहीं, 4 में 4 चला गया, खत्म। तो बची संख्या क्या, जो रिजल्ट आया 102, इसका मतलब है कि 102 गुणे 102, और अंडर रूट यदि होगा ना तो जोड़े से ही तो बाहर आती है संख्या, ये आपकी संख्या 102 उत्तर हो गया। क्लियर, ये वाला। अब आता है लास्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, अब इस पर आप विशेष गौर करिए। 50 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। यदि इसको अनुपातिक हटाना है तो आइए डायरेक्ट इस तरह लिखना है ना, तो आप लिखोगे लड़कों का क्या लिखा है 2x लिख सकते हो। ठीक, या 2 खाली लिखो तो चलेगा। फिर इसके बाद लड़कियों का क्या लिखा है, लड़कियों की संख्या क्या दी हुई है 3, x भी जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। जबकि कहता है लड़कों के औसत अंक 60 हैं और लड़कियों के औसत अंक 70 हैं। लड़कों की बात करी, देखिए यहां लड़कों के औसत अंक कितने हैं 60, इसका मतलब 60 ये वाला है, गुणा करवा दिया तब तो वो निकल आएगा। फिर इसके बाद लड़कियों की औसत अंक कितना है 70। क्लियर। अब कहता है पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं। यदि औसत अंक निकालना है तो आप लिखेंगे पूरी कक्षा के औसत अंक। औसत अंक निकालने के लिए लड़कों का और लड़कियों को जोड़ के और टोटल का भाग दे दो, क्योंकि 2 और 3 का भाग दोगे निकालने पर क्या लिखोगे 2 गुणे 60 प्लस 3 गुणे 70 बटे 2 प्लस 5। 60 का गुणा 2 में करवा रहे हो, यहां पर देखेंगे ये 2 का गुणा 60 में करवा दिया, ठीक, प्लस 3 का गुणा 70 में, 7 का 21 बटे 5 लिखोगे, क्योंकि 3 2 5 ये जुड़ जाएगी संख्या ये वाली। ठीक है, और यदि कोई अज्ञात राशि भी जोड़ेंगे तो ऊपर नीचे कट जाएगी, लेकिन डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 120 और 210, 0 और यहाँ पर 3 क्योंकि जोड़ने पर, और नीचे क्या लिखेंगे 5 का भाग दिलवा दो, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, पूरी अंक का औसत क्या लिखेंगे 66। इसमें विकल्प देख लो, बी नंबर क्लियर हो गया। ठीक, इसी तरह के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, और आप हमारी क्लास से जुड़ी रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ